हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहाँ दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर को। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उसके लिए भी है, जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं उसके लिए भी है। तो ये जो है आपका यानी सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे देख लिए अपना आंसर चेकआउट कर सकते हैं, जो नहीं देखे इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। यही लेकर के आप अपना एग्जाम सेंटर में जाइए और यही आपका हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटअप एग्जाम में आपको क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे का तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप इस पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए और आप आसानी से यानी बहुत इजी तरह से यानी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं तभी आपको यानी फाइनल एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बच्चे अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें जो इसमें जो है आपको पॉलिटिकल साइंस का जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी कितना 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। जैसे आपको यहाँ रहता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको 85 मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, ये सारे चीज तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का आपका पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों के मतलब दोनों का अध्ययन है? अरस्तु ने कहा था, गार्नार ने कहा था, गिरिन ने कहा था, आपका गिल क्राइस्ट। तो ये किसने कहा था? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका अरस्तु यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन यानी आधुनिक राजनीति मतलब राजनीति शास्त्री है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यानी आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है? तो बताना इन दो नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अरस्तु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। किसने कहा कि राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ? क्योंकि राजनीतिक दर्शन के मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गार्नर ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति और राजनीति वर्तमान में इतिहास है? यानी गार्नर ने कहा था, फ्री मैन ने कहा था, आपका सीले, आपका ब्राइस। तो बताना 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्री मैन ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। आपको यहाँ क्या कहलाता है? किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जरी विहीन और राजनीति शास्त्र के बिना मतलब इतिहास का कोई फल नहीं है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्री मैन ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के जो लेखक है आपका कौटिल्य, आपको बताइए होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए राज्य के आवश्यक तत्व है, जो राज्य के जो आवश्यक तत्व है तो इनमें से यानी कौन सा इसका आंसर होगा? तो आपको पता ही होगा, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। किसने कहा कि यानी किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है? यानी किसने कहा था कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी गार्डन, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। मतलब क्या कहलाता है कि लिवियाथन पुस्तक किसने लिखा, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? यानी मतलब लिवियाथन पुस्तक किसने मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी हॉब्स, यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। रूसो और अनुसार के संप्रभुता का निवास कहाँ है? यानी रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास जो है कहाँ पे है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामान्य इच्छा, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक युग में संप्रभुता यानी संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित विचारकों में से यानी किस विचारक ने राजा को यानी निरंकुश संप्रभुता बताया है? तो बताना ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, हॉब्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको आंसर वही बता रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर का ही जरूरत है। ठीक है, चलिए मतलब ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों का लोग पालन करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका कानूनी के कारण, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, यानी राजनीतिक संप्रभुता का जो अर्थ होता है क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी राज्य की संप्रभुता, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राज्य की संप्रभुता। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जनता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन
संप्रभुता का गुण नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी परित्याज्यता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूसो ने इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा या हाँ ऑप्शन इसका डी होना चाहिए आई थिंक, नहीं इसका आंसर बी या डी होता है, या आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका कब हुआ था? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो 20 का आंसर आपका सही हो जाएगा, 1997, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किसकी उक्त है कि यानी कानून संप्रभुज यानी संप्रभुज की आगा है? तो बताना 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर आपका सही होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑस्टिन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता यानी समानता और बंधुता का नारा यानी किस क्रांति में बुलंद किया गया था? ठीक है, इसका आंसर बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? फ्रांस की राज्य की क्रांति, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के यानी किस शब्द से हुई है? न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे, जस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परंपरागत यानी उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी जॉन लॉक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जॉन लॉक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। हाँ चलिए, इसका कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं, यानी नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, केवल नागरिक ही करता है। कौन करता है? यानी केवल नागरिक करता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ देखिएगा, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? यानी अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था यानी जो है कौन है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका समाज, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन वह संवंत्र संबंधों में रहता है? ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका रूसो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? इसका संघात्मक, पंथ निरपेक्ष या आपका संसाधनात्मक या इनमें से सभी? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो संविधान सभा की रचना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था यह कौन था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लॉर्ड केवल, यानी लॉर्ड, ऑप्शन आपका लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा का अस्थायी मतलब अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिए संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था सचिनानंद सिन्हा था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। मतलब अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बता रहा है, तो ये डॉक्टर आपका मतलब सचिनानंद सिन्हा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन है, यानी पता होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 26 जनवरी को यानी किस दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है? यानी 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बताना। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन यानी मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा यानी मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत यानी पद्धति अपनाई जा सकती है? तो इसका आंसर बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कार्यात्मक यानी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था? तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जस्ट ए मिल, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद में कौन यानी शामिल किए जाते हैं? यानी भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 33 का आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से किसके प्रति यानी उत्तरदायी है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल लोकसभा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो निम्नलिखित में से कौन यानी अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक मतलब समझे?
ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 35 का आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी किसके प्रति उत्तरदायी है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर राज्यसभा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में यानी द्विसदानात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। 1949 का भारतीय संविधान यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 1949 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य की विधानसभा को यानी कौन निलंबित कर सकता है? ठीक है, किसी राज्य की मतलब विधानसभा को यानी कौन निलंबित कर सकता है? इसका आंसर बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यपाल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में विधान परिषद को यानी बनाए या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी किसी राज्य में विधान परिषद को यानी बनाए या तोड़ने की शक्ति यानी किसे प्राप्त है? इन 4 ऑप्शन आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राज्यसभा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की संघीय व्यवस्था मतलब लचीली है क्योंकि ये क्या है आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सरल संविधान संशोधन विधि यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक यानी केंद्रीय का विचार यानी किसके परिकल्पना पर आधारित है? तो बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी व्यवस्था संविधान को यानी सजीव दस्तावेज के रूप में मतलब रख सकती है? तो बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा लोकतंत्र यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ गया। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? यानी भारतीय संविधान का आधारभूत जो दर्शन है क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। उदारवाद ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा हमारे संविधान के आधारभूत यानी दर्शन में किस सिद्धांत के अस्थायी नहीं दिया गया है? सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है। तो बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। वैज्ञानिक समाजवाद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया गया था? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी धर्मनिरपेक्षवाद यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसके विचार पर न्याय का अर्थ है कि श्रम विभाजन का कार्यों का मतलब विशेषज्ञीकरण है? तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। कौन सी कड़ी स्वतंत्रता समानता व बंधुत्ता के मूल्यों को जोड़ती है? हाँ बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। न्याय ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अधिकारी की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन यानी प्रभावी रूप से यानी बनाए रखता है? हाँ 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका राज्य का कानून यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से यानी कौन प्रदान करता है? यानी नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से यानी कौन प्रदान करता है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका राज्य यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा राज्य यानी किसके मतलब किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? यानी राज्य किसे नागरिकता से यानी वंचित कर सकता है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी देशद्रोही ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यानी सचिवालय कहाँ है? यानी बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय जो है आपका कहाँ है? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन यानी कब हुआ था? इसका आंसर बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ का गठन यानी किया गया था किसके द्वारा किया गया था? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक एकीकरण हेतु ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यानी सार्क का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ढाका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से यानी कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका 55 नंबर का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। थाईलैंड ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री है जो अभी भारत के प्रधानमंत्री जो नियुक्त होते हैं निर्वाचित होते हैं मनोनीत होते हैं या आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी निर्वाचित होते हैं यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ था? तो बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। तो भूटान में जो है आपको यानी राजतंत्र का अंत हो गया था भूटान में ऑप्शन आपका। उसके बाद फिर नेपाल में भी हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? देख लीजिए आप लोग को बताए थे कि हम करंट से जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग करंट से यानी एक्टिव रहेंगे। तो देखिए आपको पूछ दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या किया गया है?
अमेरिका के किस राष्ट्रपति को यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है? बराक ओबामा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण था, जिसके हम लोग जन्मदिन पर यानी 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के जन्मदिन पर। और ये सबसे पहले यानी उपराष्ट्रपति था और ये द्वितीय यानी राष्ट्रपति बना था रामधारी सिंह दिनकर, मतलब सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बताइएगा इसमें जो है भारत में कौन सा ये दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो अभी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर